गेस्ट पेपर में से आपकी परीक्षा में कितने नंबर के आने वाले हैं? तो हम आपको सबसे पहले बता देते इस गेस्ट पेपर में से आपकी परीक्षा में 40 से लेकर 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया, इसमें क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा। तो इसमें क्या पूछा, बिंदु आवेश कुल बल अनुभव करेगा, इसमें आपको लिखना होगा स वाला आपको राइट आंसर लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो इसमें आपको लिखना होगा ब वाला। ठीक है, ब वाला आपको राइट आंसर लगाना होगा। इसके साथ यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ कर पढ़ लेना है। अब यहाँ पर तीसरा आपका दिया है, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये आपको बताना होगा। इसका उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आंवला सभी बिंदुओं पर शून्य होता है। अब यहाँ पर चौथा आपका दिया है, एक घन के अंदर क्यू आवेश रखा है तो घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा होगी, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला। इसके साथ ही आप अगला आपका देख लेगा, यहाँ पर पांचवा आपका सही विकल्प दिया है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है कूलाम आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर छठा आपका दिया है, दो आवेशित वस्तुओं को एक चालक तार से जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके, तो इसको तरह आप लगा लीजिए, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला विभव समान है। अब यहाँ पर 7 वाला आपका सही विकल्प देख लीजिएगा, इसमें आपको राइट उत्तर यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर आ वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा समझ कर। और यहाँ पर हमारा 8वां सही विकल्प दिया है, एक गोली चालक की धारिता का सूत्र है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वां सही विकल्प देख लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है, इसको तो आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला ओम मीटर। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, किसी चालक में विद्युत प्रवाह है, इसमें आपको लिखना होगा प्रभाव वाला मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। अब यहाँ पर 11वां आपका दिया है, ओमी प्रतिरोध है, इसमें आपको लिखना होगा पर दा वाला तांबे का तार। और 12वां आपका दिया है, विद्युत सेल स्रोत है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला विद्युत ऊर्जा का। और 13वां आपका दिया है, धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले देखा था, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला ऑस्टेड ने। और इसके साथ ही यहाँ पर 14वां आपका दिया है, तो 14वां का उत्तर आप लगा लीजिए, इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला आपको राइट आंसर लिखना होगा। और यहाँ पर 15वां आपका दिया है, वृत्तीय धारा लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला इज राइट आंसर, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 16वां दिया है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए प्रयुक्त संट का मान होना चाहिए, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला इज राइट आंसर। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, अगला क्या दिया है, 17वां आपका सही विकल्प दिया है, इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर बा वाला लगाना होगा। और 18वां आपका दिया है, इसमें क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का CGS मात्रक है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला। और 19वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा बा वाला, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वां क्वेश्चन दिया है, किसी कुंडली का सपरिवर्तव निर्भर नहीं करता है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला। 21वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा पर आ वाला दुगना। और 22वां आपका दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला AC डायनामो। उसके बाद आपका 23वां दिया है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 24वां दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का गणितीय अनुमान सर्वप्रथम किया गया, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला मैक्सवेल ने। और 25वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला अवृत्त तरंगे। और 26वां आपका दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला इज राइट आंसर। और 7वां आपका दिया है, 27वें में क्या पूछा है, मोटर वाहनों में पीछे का टेपिक देखने के लिए उपयोग करते हैं, इसमें आपको लिखना होगा उत्तल दर्पण आपको लिखना होगा, स्नेल का नियम होता है, इसमें आपको लिखना होगा बा वाला। और इसके साथ ही आप 29वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला इज राइट आंसर। और 30वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा 1.33 आपको राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर हमारा 31वां देख लीजिएगा, यंग के व्यक्तिकरण प्रयोग में पिंजों की आकृति होती है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला इज राइट आंसर। 32वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा सा वाला आवर्ती। और 33वां आपका दिया है, 33वीं में आपको राइट आंसर यहाँ पर दा वाला लगाना होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला हर्ट्ज ने। और 35वां आपका दिया है, इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर सा वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। 36वां आपका दिया है, द्रव्य तरंगों के संवेग का सूत्र है, इसमें आपको लिखना होगा पर बा वाला इज राइट आंसर। और 37वां आपका दिया है, इसमें आपको लिखना होगा
पर द वाला अति पल्लवाकार। दोस्तों आपके टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन मिलने वाले इस वीडियो के माध्यम से, इस गेस्ट पेपर के माध्यम से। पूरे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर 38 आपका दिया है, इसमें आपको ब वाला कोणीय संवेग का कौंटीकरण आपको लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पूर्णतः पराबैंगनी भाग में है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला परमाणु होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला। और शुद्ध केल्विन पर जर्मेनियम है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला कुचालक है। और पीएन डायोड में अवक्षेपर्त की मोटाई होती है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर द वाला इज राइट आंसर। और 43 वाला आपका दिया है, इसमें आपको स वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। 44 आपका दिया, इसमें आपको आ वाला इज राइट आंसर लगाना होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर खाली स्थान जितने भी यहाँ पर बताए गए उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहले में आपको क्या पूछा है, आवेश का विमीय सूत्र आपको लिखना होगा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर AT। और दूसरा आपका दिया है विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, इसमें आपको लिखना होगा कूलॉमीटर आपको लिखना है। विद्युत द्विध्रुव खालीस्थान राशि, इसमें आपको लिखना होगा सदिश आपको लिखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का खालीस्थान न्यूटन प्रति कूलम, इसमें आपको लिखना होगा मात्रक आपको लिखना होगा। और 5 में आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला आपका दिया है, आवेश चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खालीस्थान होती है, इसमें आपको शून्य लिखना होगा। और 7वां आपका दिया, इसमें आपको इसका उत्तर आपको दिया है। और 8वां आपका दिया, पृथ्वी का विद्युत विभव खालीस्थान माना गया, इसमें आपको शून्य लिखना होगा। 9वें में आपको घटती लिखना होगा। 10वें में आपको ये आपको विमीय सूत्र लिखना होगा। और 11वें में आपको 90 डिग्री आपको लिखना होगा। और 12वीं खालीस्थान में आपको धारा का घनत्व ऐसा मात्रक खालीस्थान है, इसमें आपको लिखना होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आपको लिखना होगा। 13वीं में आपको विशिष्ट चालकता आपको लिखना होगा। 14वें में आपको आवेश संरक्षण लिखना होगा। 15वें में आपको 10 की पावर -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको लिखना होगा, सॉरी। उसके बाद आपका 16 आपका दिया, इसमें आपको विद्युत ऊर्जा लिखना होगा। और 17वें में आपको पदार्थ की प्रकृति आपको लिखना होगा। पूरे आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पूरा पेपर आपका ये से आने वाला है। और 22वें क्वेश्चन ये आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये हमारा 23 क्वेश्चन, 24वां 25वां 26वां 27 क्वेश्चन आपको लेगा। 28वां 29वां 30वां 31वां 32वां 33वां और 34वां अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन आपको दिया, 37वां 38वां 39वां। उसके बाद यहाँ पर हमारा 39वें के बाद आपका 40वां 41वां 42वां 43वां 44वां 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, ठीक है। 54 के बाद ये हमारे 54 के बाद आपका 55 56 57 58 59 60 61 62, ठीक है। 62 के बाद आपका 63 64 65 66 67 68 69। तो ये आपके 69 यहाँ पर खालीस्थान हो जाएंगे। पूरे 69 खालीस्थान को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सत्य असत आपको बताना होगा। तो यहाँ पर सत्य असत देख लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला दिया हमारा सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका सत्य, और चौथा हो जाएगा आपका असत्य, 5वां हो जाएगा आपका सत्य, 6वां हो जाएगा आपका सत्य। और पूरा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे वेरी 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 इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। आपको तो हमने यहाँ पर कम नंबर बताए हैं, ठीक है, 40 से लेकर 50 नंबर ही आपको बताए। बट यहाँ पर इस गेस्ट पेपर में से आपकी परीक्षा में अच्छे खासे मतलब 60 नंबर के अच्छे खासे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपका दिया, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां, ठीक है। और 18वीं के बाद आपका 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां पूरे देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से आप वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 38वां 39वां 40वां 41वां 42वां 43वां 44वां 45वां 46वां 47वां 48वां 49 50 51 52 53 54 55 56 56 के बाद यहाँ पर हमारा 57 58 59 60 61 62। तो यहाँ पर 61 तक के आपके यहाँ पर सत्य सत्य दिए गए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हम चलते हैं यहाँ पर एक शब्द तो एक वाक्य के उत्तर पर। तो पहला आपका दिया, मूल आवेश का मान कितना होता है, इसमें आपको लिखना होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। दूसरा आपका दिया है विद्युत फ्लक्स का ए से मात्रक क्या है, इसमें आपको लिखना होगा, इसका उत्तर आपको दिया है। तीसरा आपका दिया है विद्युत बल रेखाएं बंद वृत्त क्यों नहीं बनाती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। विभव का मात्रक व विमीय सूत्र आपको लिखना होगा। 5वां आपका दिया है, उत्तर भी आपको साथ में मिल जाएंगे। 6वां आपका दिया, 7वां 8वां। और इसके साथ ही यहाँ पर 8वीं के बाद आपका 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां 29वां 30वां। इसके साथ यहाँ पर हमारा दिया है यहाँ पर 31वां 32वां 33वां 34वां 35वां 36वां 37वां 38वां 39वां 40 41 42वां।
42 के बाद यहाँ पर आपके और देख लीजिएगा, यहाँ पर 43 है, 44 है, 45, 46 है, 47, 48 है, 49, 50, 51, 52, 53 और 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 63 तक आपके क्वेश्चन दिए यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य के। इसके साथ ही यहाँ पर देख लीजिएगा मात्रक एवं विमित सूत्र है, मात्रक एवं विमित सूत्र भी आप देख लीजिएगा। इसमें से आपकी परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है यहाँ पर वेबर होता है, इसका विमित सूत्र भी आपको दिया हुआ है। और अन्योन या सौप्रेरकत्व का मात्रक यहाँ पर हेनरी होता है, इसका विमित सूत्र भी आपको दिया है। पूरे विमित सूत्र आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक बार आप अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, वीडियो यहाँ पर लंबी हो सकती है, बट यहाँ पर ये वीडियो आपके लिए बहुत खास महत्वपूर्ण है, जानदार शानदार वीडियो है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चनों पर। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं पूरे में आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको कौन कौन से क्वेश्चन याद करना है, तो इस यहाँ पर गैस पेपर में से आपको याद करना है। कौन सा करना है यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको सबसे पहले याद करना होगा सौप्रेरण और अन्योन प्रेरण में आपको अंतर लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया, ये भी हमारा बिल्कुल आईएमपी जो आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाला है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, ये हमारा जो आपका दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी हमारा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है जो आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर में आने वाला है। और इसके साथ ही ये हमारा जो क्वेश्चन दिया ना, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है और इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी हमारा आईएमपी है, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने इसको पूरा पढ़ लिया तो आप अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है लालेंज बल क्या है, इसका व्यंजक आपको लिखना होगा, तो ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है पूरा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, नीचे वाला आपका दिया यहाँ पर 11 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं और डेली आवृत्ति क्या समझाइए, ये आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन दिए, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लिया, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध आपको करना होगा, पूरा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसके साथ ही यहाँ पर 14 क्वेश्चन आपका दिया है, द्रव्य तरंगों की विशेषता लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बायो सेवर्ट का नियम तो आपकी परीक्षा में ऑलमोस्ट आता है, ठीक है, बिल्कुल आता ही है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये हमारा दिया यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसके साथ ही इसका अतोला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, इसके नियम आपको लिखना होगा। ये भी हमारा वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही 2 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये भी आपकी परीक्षा में आता है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, द्रव्यमान शक्ति किसे कहते हैं, इसके सूत्र के लिए आपको स्थापना करना होगा, इसको ये पढ़ लीजिएगा। पूरे आपके आईएमपी, ठीक है, जितने हम आपको बता रहे हैं पूरे के पूरे आपके परीक्षा में आने वाले। और इसके साथ ही यहाँ पर नाभिक की विघटन और नाभिक के संलयन में आपको अंतर लिखना होगा, पूरा पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही इसको मत पढ़िए, कोई दिक्कत ना। इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है प्रकाश के व्यतिकरण की आपको आवश्यक शर्तें लिखना होगा, ये भी हमारी परीक्षा में आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा ये हमारे नीचे वाला दिया आपका रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 है अभिग्रहित लिखिए, तो ये भी आपकी परीक्षा में आता है। और इसके साथ ही नीचे हम चलेंगे, तो ये आप देख लीजिए, इसके नीचे आपका दिया है जेनर डायोड का प्रतीक चिन्ह आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर का पूछा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आप चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा निम्न की प्रतीक चिन्ह आपको लिखना होगा, पीएन संडे डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये आपकी परीक्षा में 1-1 नंबर के यहाँ पर तीनों में से 1 नंबर का आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका देख लिया, पीएन संडे डायोड का 2 उपयोग आपको लिखना होगा। और इसके साथ ही कौन सा आने वाला आपकी परीक्षा में देख लीजिएगा, ये भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला हम चलेंगे, तो अगले में क्या दिया, इधर हम चलेंगे, तो यहाँ पर क्या दिया है देख लीजिएगा, लेंज का नियम आपको लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा बिल्कुल। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये हमारे न्यूमेरिकल वाले सवाल दिए, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम आगे चलेंगे, तो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र वाला क्वेश्चन आपका दिया है, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलेंगे, क्या चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला हम चलेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया ना, ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हम नीचे चलेंगे, तो ये किरचॉफ का नियम वाला आपकी परीक्षा में बिल्कुल आता है, ठीक है, किरचॉफ का नियम लिखिए, ठीक है। तो ये हमारी परीक्षा में बिल्कुल यहाँ पर पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला हम चलेंगे, तो यहाँ पर अगले में क्या दिया है, किसी समांतर प्लेट के लिए संधारित्र ज्ञात कीजिएगा, धारिता आपको ज्ञात करना है, ये भी आपकी परीक्षा में बिल्कुल आता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलेंगे आगे, तो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में आपको अंतर लिखना है, ठीक है।
तो ये आपकी परीक्षा में 2 या 3 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में आपको अंतर लिखना है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम चलेंगे, तो आगे क्या चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये भी आपकी परीक्षा में बिल्कुल मतलब 100% यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर हमारा इसके बाद आपका देख लीजिएगा, ये हमारा दिया अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में आपको संबंध स्थापित करना होगा, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर 12 क्वेश्चन आपका दिया है, तो ये भी ऑलमोस्ट आपकी परीक्षा में ये नहीं आता है, ठीक है, ये नहीं आता है। इसके साथ इसका अतः वाला क्वेश्चन आपका दिया ना, ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इसमें प्रतिबिंब की दूरी व आकर आपको ज्ञात करना है। और इसके साथ ही यहाँ पर इसके अतः वाला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ 15 क्वेश्चन आपका दिया। और ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी नहीं आएगा, जो आएगा मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या पूछा है, संतुलन में हो, ये भी नहीं आएगा। और इसके साथ ही इसका यहाँ पर देख लीजिएगा, आप फिलामेंट का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इसका यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया, ये तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल यहाँ पर आईएमपी मतलब मोस्ट आईएमपी मतलब परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और पतली लेंस पर अपवर्तन के लिए सूत्र आपको स्थापित करना होगा, ये भी बिल्कुल आने वाला गारंटी के साथ। और इसके साथ ही यहाँ पर खगोलीय, ये भी बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आता है। और ये हमारा 24 क्वेश्चन दिया, इसको भी बना के देख लीजिएगा। और इसके साथ ही इसका यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिया, व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में आपको 4 अंतर लिखना है। बट यहाँ पर परीक्षा में कभी कभी यहाँ पर 2 अंतर भी पूछे जाते हैं, 3 अंतर भी पूछे जाते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये हमारा एन एवं पी प्रकार के अर्धचालकों में आपको अंतर लिखना होगा, ये भी पढ़ लीजिएगा पूरा। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में आपको अंतर लिखना है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। इसके साथ ही यहाँ पर अगला आपका दिया है, तो ये तो नहीं आने वाला, कोई दिक्कत ना, ये नहीं आएगा, ठीक है। और इसके साथ ही ये बिल्कुल आता है, ये बिल्कुल आपका आता है परीक्षा में, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी आपका आता है पतले लेंस के लिए लेंस निर्माता सूत्र आपको निगमित करना होगा, तो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, और पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, पूरा आप इसका आंसर देख लिया ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ ही कौन सा क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में बता देता हूँ, तो ये आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। इसका यहाँ पर आते वाला, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और उत्तर भी आपको नीचे दिया हुआ है, ये हमारा गेस पेपर है, मतलब गेस पेपर में से आपकी परीक्षा में यहाँ पर 50 से 60 नंबर के बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। और ये भी आप पढ़ लीजिएगा अंतर वाला। और ये तो नहीं आने वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर मुख्य लाजक लेट से किसे कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाला है। और ये तो नहीं आने वाला, कोई दिक्कत ना। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला देख लीजिएगा, ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत चित्र व कार्यविधि आपको लिखना है, ठीक है, तो ये भी आपकी परीक्षा में आने वाला है। जो हम आपको बता रहे हैं ये आपको पूरे आपको पढ़ लेना है। और ये हमारा एलसीआर परिपथ वाला, ये भी बिल्कुल आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा कौन सा आने वाला है, एक और देख लीजिएगा, एक और क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था नीचे वाला, ये हाँ, ये एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए सिद्ध कीजिएगा, आपको इसको सिद्ध करना होगा। ये तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने वाला पेपर है, फिजिक्स के पेपर में बिल्कुल छपने वाला, जो 12 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, तो बिल्कुल छपने वाला है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर नीचे तक यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। और कौन सा आने वाला है मैं बता देता हूँ, ये भी नहीं आने वाला है, कोई दिक्कत ना। और इसके साथ ही ये भी नहीं आएगा, ठीक है, विद्युत चुंबकीय पर ये भी नहीं आएगा। और इसके साथ ही जो हमारा नीचे वाला दिया लास्ट वाला, ये भी बिल्कुल आपकी परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। तो पूरा आप इस गेस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पूरा मतलब है हमने आपको पहले बता दिया, इसे गेस पेपर में से आपकी परीक्षा में आने वाला 50 से लेकर 60 नंबर के प्रश्न है, ठीक है, सभी मिला के, मतलब ऑब्जेक्टिव मिला के, क्वेश्चन मिला के, सभी मिला के इसमें से आने वाला आपके 60 नंबर के। दोस्तों 60 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।